हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक कंप्लीट क्वेश्चन। पिछले वीडियो में मैंने पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था कि आपको कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन में और कैसे उसको टैली करना है और लास्ट में बैलेंस शीट टैली करके कैसे चेक करना है कि आंसर सही है। आज हम उसका एक्चुअल क्वेश्चन लेंगे और सारे अकाउंट्स बना के प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A:B 2:1 ओल्ड रेशियो दिया है। अब क्वेश्चन में पूरा A एंड B का बैलेंस शीट दिया है जिसमें लायबिलिटीज एंड एसेट्स है। एसेट लायबिलिटी देखते टाइम आपको बेसिकली ये चेक करना है कि कौन कौन से रिजर्व्स है जो आपको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व है एंड एसेट साइड पे P&L और गुडविल है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स में C इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। C brings 30,000 कैपिटल एंड 9,000 गुडविल। उसके बाद रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स है, तो डेप्रिशिएट प्लांट, एप्रिशिएट लैंड, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस टू बी रिकॉर्डेड ₹650। सबसे पहले आंसर में हमें कैलकुलेट करना है न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसका मेथड हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ओल्ड रेशियो यहाँ पे दिया है 2:1, न्यू पार्टनर का शेयर 1/5। अब लास्ट 4-5 वीडियो से हम लोग अलग अलग मेथड्स ही डिस्कस कर रहे हैं जो न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए यूज होते हैं। उसी में से ये फर्स्ट मेथड है जिसमें ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर्स का शेयर दिया होता है। इसको आपको पूरा ही सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं फुल क्वेश्चन सॉल्व करने पे, तो इसको मैं शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। सो न्यू रेशियो शॉर्टकट से निकालेंगे तो कंबाइंड शेयर 4/5, 4 2s 8, 4 1s 4, 2 + 1 3। एंड ये मेथड से ओल्ड रेशियो जितना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी उतना ही आता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट देखेंगे रिवैल्यूएशन का, तो डेप्रिशिएट प्लांट बाय 10%। अब पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, तो उसको नॉमिनल अकाउंट के रूल अप्लाई होंगे। एंड अगर कुछ लॉस हो रहा है जैसे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है टू प्लांट। एंड प्लांट की वैल्यू है 30,000, उस पर 10% हो जाएगा 3,000। नेक्स्ट एप्रिशिएट लैंड बाय 5%। लैंड की वैल्यू है 20, उस पर 5% 1,000 होगा। एप्रिसिएशन है मतलब ये गेन हो जाएगा और गेन रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड पे 1,000। नेक्स्ट क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%। अब डेटर्स की वैल्यू है 15,000, उस पर जब प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो ये लॉस हो जाएगा, तो लॉस रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 750। देन प्रीपेड एक्सपेंस टू बी रिकॉर्डेड 650। अब प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट है और एसेट जब रिकॉर्ड करेंगे तो ये गेन हो जाएगा, तो बाय प्रीपेड एक्सपेंस 650। अब डेबिट साइड का टोटल ऑब्वियसली ज्यादा है 3,750 माइनस 1,650, सो बाय पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा लॉस 2,100। नेक्स्ट आफ्टर मेकिंग रिवैल्यूएशन नेक्स्ट अकाउंट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम्स बनेंगे। सो A, B एंड C 3 पार्टनर्स है। सो पर्टिकुलर्स A, B, C, पर्टिकुलर्स A, B, C। कैपिटल अकाउंट में पिछले वीडियो में हमने समझा था 5 बेसिक एंट्रीज होती है, जिसमें से सबसे पहली एंट्री है ओपनिंग बैलेंस। एंड कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस हमको बैलेंस शीट से मिलता है A और B का 25 एंड 30। इसके बाद हम न्यू पार्टनर का कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं बाय कैश। सो यहाँ पे
C is admitted and C brings 30,000 as capital. तो बाय कैश C के कॉलम में आ जाएगा 30,000. इसके बाद बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, हम लोग न्यू पार्टनर का गुडविल रिकॉर्ड करते हैं. तो 9,000 गुडविल ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है 2:1. सो 6,000, 3,000. नेक्स्ट रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में लॉस है, तो ये कैपिटल की डेबिट में रिकॉर्ड होगा. पार्टनर्स कैपिटल नहीं, टू रिवैल्यूएशन लॉस. 2100 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1, सो 1400 और 700. इसके बाद बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मतलब लेफ्ट साइड पे जनरल रिजर्व है, तो ये कैपिटल के राइट साइड में आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व. एंड 15,000 को ओल्ड रेशियो में 10,000, 5,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एंड एसेट साइड पे P&L एंड गुडविल दोनों है, ये दोनों को भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो बिकॉज ये बैलेंस शीट में एसेट मतलब राइट साइड में है, कैपिटल के लेफ्ट में आ जाएंगे. टू P&L ओल्ड रेशियो में 12 एंड 6 और टू गुडविल ओल्ड रेशियो में 7,000 को जब 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पॉइंट में जाएगा. सो 2,333, 4,667. ओके, तो ये 5 बेसिक एंट्रीज हो गई कैपिटल अकाउंट की, जो है ओपनिंग बैलेंस, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल, न्यू पार्टनर का गुडविल, रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस. इसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे. सो ए का क्रेडिट साइड का टोटल है 41,000 एंड यहाँ पे है 12 + 4 16 17 18,067. सो 41 minus 18 is 23, 22,933. देन बी का टोटल है 38,000 एंड यहाँ पे 8,000, 9,033. So 38 minus 9, 29, 28,967. और C के कॉलम में बस एक ही एंट्री है 30,000. सो वही टोटल और वही बैलेंस. नाउ इस क्वेश्चन में कोई भी कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, तो पार्टनर्स कैपिटल के बाद अब डायरेक्ट बैलेंस शीट पे जा सकते हो. कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. अगर क्वेश्चन में एक्सक्लूसिवली बोला है प्रिपेयर कैश अकाउंट तो फिर आपको बनाना पड़ेगा. बट बिकॉज ये बेसिक क्वेश्चन है, कैश की ज्यादा एंट्रीज है नहीं, हम लोग सीधा बैलेंस शीट बनाते हैं. क्वेश्चन का बैलेंस शीट यूज करके हम लोग ये आंसर की बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे. तो क्वेश्चन में सबसे पहले लायबिलिटीज में है कैपिटल्स. तो अब कैपिटल्स के 3 वैल्यूज है, तीनों रिकॉर्ड होंगे. सो कैपिटल A, B and C 22,933, 28,967 और 30,000. उसके बाद जनरल रिजर्व हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब रिकॉर्ड नहीं होगा. क्रेडिटर्स में कुछ भी चेंज नहीं है, तो एज इट इज 20,000. एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में भी कुछ चेंज नहीं है, तो एज इट इज 10,000. एसेट साइड पे डेटर्स पे हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया है. सो डेटर्स में से 750 माइनस करके 14,250. लैंड की वैल्यू हमने एप्रिशिएट की है, सो 21,000. प्लांट की वैल्यू हमने डेप्रिशिएट की है बाय 10%, सो 27. कैश, अब पहले से 10,000 का कैश ऑलरेडी प्रेजेंट है फर्म में एंड न्यू पार्टनर 30 का कैपिटल प्लस 9 का गुडविल, सो 39,000 लेके आ रहा है. सो 10 + 39 टोटल कैश हो जाएगा 49,000. नेक्स्ट P&L एंड गुडविल हमने ऑलरेडी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो ये बुक्स अभी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगा. उसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस जो नया एसेट हमने रिकॉर्ड किया है, इसको एसेट साइड पे लाना पड़ेगा 650. सो
अब बैलेंस शीट टोटल करेंगे तो यहाँ पे 20, 40, 80, 90, 1,11,850, 1,11,850 एंड यहाँ का टोटल 20, 40, 70, 1,10, 11, 850. सॉरी यहाँ पे 50, 50, 900, 1,11,900, 1,11,900. तो यहाँ पे आपका बैलेंस शीट टैली होता है, मतलब आपका फुल कैलकुलेशन जो है ये सही है और रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट में एंट्रीज करेक्ट है. स्टिल यहाँ पे 1% चांस हो सकता है अगर कोई एडजस्टमेंट, स्पेशली रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट, आप रिवैल्यूएशन एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल दोनों में लेना भूल जाते हो तो आपका लास्ट का बैलेंस शीट टैली तो होगा बट वो अमाउंट गलत होगा. तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है कि आपने सारी एंट्रीज का पोस्टिंग किया है, वो करने के बाद बैलेंस शीट टैली होने पे आपका आंसर सही है. सो ये हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. आगे हम लोग और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद धीरे करके हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट शुरू करेंगे जो हायर लेवल क्वेश्चंस में आता है. सो अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें.